पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने क्षेत्र की जनता से की ई व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील। देश में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब जनप्रतिनिधि भी आगे आकर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में कृष्णा नगर क्षेत्र से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने क्षेत्र में ई व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल की है। उन्होंने न केवल स्वयं इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू किया है, बल्कि क्षेत्र की जनता से भी सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो और डीटीसी बसों का उपयोग करने की अपील की है। विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से चिंता का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को जन जन तक पहुंचाना और उसे व्यवहार में लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक छोटे छोटे प्रयास करे तो ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी काफी कमी लाई जा सकती है। डॉक्टर गोयल ने अपने कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ई व्हीकल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि भविष्य की जरूरत भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों में कमी आती है, साथ ही इससे आम लोगों के खर्च में भी राहत मिलती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहन छोड़कर मेट्रो या डीटीसी बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करें। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण घटेगा और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से ई व्हीकल अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया। सर, सीएम रेखा गुप्ता ने अभी ईंधन को बचाने को लेकर और साथ साथ सरकारी दफ्तरों के लिए भी काफी कुछ नई एडवाइजरी जारी की है। क्या आप कुछ वो एडवाइजरी और आप विधायक होने के नाते किस तरीके से उनके पालन कर पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की और माननीय मुख्यमंत्री जी उस अपील को ज़मीन पर धरातल पर उतार रहे हैं दिल्ली में। और वो अपील है कि सारे नागरिक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने इसे एक 90 दिन के अभियान के माध्यम से जन अभियान चलाने की बात किया है। और उस जन अभियान में क्या है कि आप छोटी छोटी तो करना, जैसे कि आप मंडे को उन्होंने कहा मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक दिन नो व्हीकल डे करें, तो कर सकते हैं। और आपको जो भी जाना है तो आप मेट्रो से जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, नहीं तो ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलें। मतलब जितना जहाँ जहाँ एनर्जी बचा सकते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल, ये हमको बचाना चाहिए। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कहा। और उन्होंने कहा 2 दिन ये 2 डेज़ सरकारी जो ऑफिसेज हैं वो नहीं चलेंगे। सरकारी ऑफिसेज में जो ईंधन मिलता है उसमें भी जैसे 250 लीटर मिलता था, अब 200 लीटर मिलेगा। 20% की कटौती उसमें भी की गई। और इसी प्रकार से जो लोग मेट्रो से चलेंगे उनको भी इंसेंटिव सरकारी स्कूलों वालों को दिया जाएगा। और इसीलिए वो 2 दिन जब ऑफिस नहीं चलेंगे तो वर्क फ्रॉम होम की बात होगी। और ऑफिस टाइमिंग भी मेट्रो जो एमसीडी में 8:30 से 5 और दिल्ली सरकार में 10:30 से 7 कर दिए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट 9 से 5:30, ये भी है। इससे भी हमारी फ्यूल की बचत होगी। दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कहा गया कि ट्रेन से नहीं, ट्रेन से चलें, जो उससे आपके पैसे भी कम बचेंगे, पैसे भी बचेंगे और साथ में जो ईंधन की भी बचत होगी, एनर्जी की भी बचत होगी। और इसलिए डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंस में भी सभी विभागों में 20% की कटौती है। कोई भी विदेश अगले 1 साल तक कोई विदेश का कार्यक्रम दिल्ली सरकार का नहीं होगा। और कम से कम दिल्ली सरकार की सचिवालय में 50% मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेजेस से भी अपील की गई है कि सेलेक्टेड नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स ऑनलाइन मोड में करें। फ्लेक्सिबल वर्किंग लागू करें। कंपनियों में कोई कंप्लायंस समस्या हो तो सरकार को सिंगल विंडो हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और लेबर विभाग के द्वारा कॉल सेंटर बैठाया जाएगा। कोर्ट से भी निवेदन है कि अधिकतम ऑनलाइन हियरिंग करें। और जिस तरह मैंने बताया, विदेशी यात्रा कम करें और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। दूसरा है मेड इन इंडिया। जैसे मॉल्स हैं, सुपर मार्केट है, बड़े मार्केट हैं, उनमें मेड इन इंडिया की जो सामान है वो करें, उनके प्रोडक्ट्स को करें, इलेक्ट्रॉनिक्स को करें। और एक वेरीफाइड लिस्ट भी दिल्ली सरकार उसको तैयार कर रही है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी नियमों के अनुसार इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस जन जागरण में, जन अभियान में सस्टेन्ड पब्लिक कैंपेन तभी हो सकता है जब आप और मैं मिलकर ये प्लेज लें कि मैं ईंधन बचाऊंगा।
सर विधायक होने के नाते अब लोगों से मिलना पड़ता है, डीडी के मेंबर भी आप हैं, किस तरीके से जा रहे हैं लोगों के नहीं, पास? देखिए मैंने तो अभी आज से अगले जब तक ये अभियान चलेगा तो ई रिक्शा, जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है तो ई रिक्शा, डीडीसी में जाना है, यहाँ भी मैंने 3 सड़कों का उद्घाटन किया तो ई रिक्शा से मैं गया। अपने पिंक कार्ड का है तो वो ई रिक्शा से, मैं अपने घर से या ई रिक्शा से आऊँगा या साइकिल से आऊँगा। जी। और इसके अलावा दूर या कहीं जाना है ऐसी जगह तो थोड़ा टाइम की बचत के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये अब जब तक ये कैंपेन चलेगा तब तक यही हमारी रूटीन रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अननेसेसरी व्हीकल यूज़ कम करूँगा, नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज टालूँगा, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल नहीं करूँगा, एक्सेस ऑडिबल यूज़ कम करूँगा और जहाँ भी संभव होगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदूँगा। और कार में भी जाना है तो मैं तो कहता हूँ कारपूल करो, जी, जी। कारपूल करो, कार शेयरिंग करो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आप ई रिक्शा यूज़ कर सकते हैं। और ये सब मैं अपने मेरे अस्पताल में मेरे अपने साथियों को सबको ये हम शपथ भी दिलाई जाएगी। मैं तो एक बहुत आसान सी बात भी आपको बताता हूँ, एसी की सेटिंग आप 26 डिग्री 24 डिग्री तक रखें, उसके नीचे ना रखें तो उसमें भी एनर्जी की बचत होती है। और आप मास्टर स्विच ज़रूर लगाएं, सेंसर लाइट्स लगाएं। क्या है कि लोग जला हुआ छोड़ देते हैं, स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए एक मास्टर स्विच वो सबको बंद कर दिया, लाइट्स ऐसी हो, सेंसर लगा दिया कि जैसे अंदर आए तो लाइट ऑन हो गई, निकले तो लाइट ऑफ हो गई। तो इस तरह के छोटे छोटे हमको सामंजस्य अपने लाइफ स्टाइल में करने पड़ेंगे तो हम लोग बहुत देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम देश के विकास में सहयोगी हों, देश को अननेसेसरी खर्चों से इस वक्त में बचाएं। धन्यवाद।